हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग एट होम। और आज आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ अपना ब्यूटीफुल सा ट्रे गार्डन जिसमें मैंने लगाए हुए हैं इंडोर प्लांट। और इस ट्रे गार्डन को आप रख सकते हैं, अपने घर के अंदर सजा सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ऐसे ट्रे गार्डन। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं ऐसे ट्रे गार्डन हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से मैंने बिग साइज़ का ये पॉट लिया हुआ है, सिरेमिक पॉट है और इसका आप डायमीटर देखेंगे तो काफ़ी चौड़ा है, जिसमें हम आराम से डेकोरेशन कर सकते हैं और क्रिएशन कर सकते हैं अपना मनचाहा। तो इसमें मैंने भर लिए हैं अपनी सॉइल, और सॉइल देखेंगे बिल्कुल पोरस है। ऐसा सॉइल आपको लेना है जिसमें मिट्टी जमे नहीं, क्योंकि हमको इसको रखना है घर के अंदर, और जमी हुई मिट्टी इसमें हम बार बार पानी भी नहीं डाल पाएंगे। और डेकोरेशन के बाद हम इसमें हल्का हल्का सा ही वाटरिंग करेंगे। तो चलिए, इसमें मैंने कुछ इंडोर प्लांट्स लगाती हूँ। कुछ ऐसे प्लांट आपको सेलेक्ट करने हैं जो घर के अंदर आराम से चल जाएं लो लाइट में, और सिर्फ आपको कभी कभी उसे ब्राइट लाइट देनी होगी। तो यहाँ पे जो मैं प्लांट सिलेक्शन कर रही हूँ वो बहुत ही खूबसूरत प्लांट्स हैं, और बिल्कुल ऐसे प्लांट हैं जो बहुत ही अच्छा कलर भी ऐड करेंगे। कुछ कलरफुल प्लांट भी इसमें मैंने लगाए हैं। और ये जो बिग साइज़ का प्लांट आप देख रहे हैं, मैंने बड़ा प्लांट बीचों बीच में लगा दिया है ताकि डेकोरेशन में ये सबसे पहले बिल्कुल हाईलाइट हो। और कुछ इस तरीके से सेकलेंट मैंने चुने हुए हैं इस ट्रे गार्डन के लिए। फैमिली को बिलोंग करते हुए प्लांट काफ़ी अच्छे से इंडोर चल जाते हैं। तो देखिए, इस तरीके से टैप करके मैंने निकाल दिया, और इसकी जो एक्स्ट्रा सॉइल है उसको हम निकाल देंगे बाहर की साइड में। और दोनों साइड में मैं इस तरीके से बड़े बड़े से सेकलेंट लगा रही हूँ। कुछ आप इसमें सेंसीवेरिया लगा सकते हैं, या फिर एग्लोनिमा की वैरायटी के प्लांट्स लगा सकते हैं, जेड प्लांट लगा सकते हैं, कैलेंचोज़ लगा सकते हैं। ऐसे प्लांट जो इंडोर आराम से चल जाएं और जहाँ पे बिल्कुल ब्राइट लाइट उसको मिलती रहे, आप इस तरीके के प्लांट लगा सकते हैं। देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पे सेंसीवेरिया, ये ड्राफ्ट वाली वैरायटी है, लगा दिया है। और ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। देखिए, बिल्कुल ये एकदम घास जैसा लुक देगा, और इसको बाय रूट भी आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने इसके बना लिए हैं बहुत सारे प्लांट, और किनारे किनारे इस तरीके से मैं लगा दे रही हूँ ताकि एक ग्रास लुक आए हमारे इस ट्रे गार्डन में। तो मैंने बिल्कुल पीछे के साइड में और साइड में इस तरीके से ये वाले प्लांट लगा दिए हैं। बाय रूट मैंने इसको डिवाइड कर लिया है, और बहुत ही ईजिली ये प्लांट आराम से आपका चल जाता है आपके ट्रे गार्डन में इंडोर। तो इस तरीके से देखिए, मैंने लगा दिए हैं चारों ओर ग्रास। और प्लांट लगाने के बाद हम देखेंगे कि अब हमें इसमें क्या क्या करना है। तो इस तरीके से कुछ हमारे ट्रे गार्डन वाले जो टॉयज़ आते हैं वो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। ब्रिज यहाँ पे मैंने 2 लगाए हुए हैं, और यहाँ पे नीचे मैं एक पॉन्ड का क्रिएशन करने वाली हूँ। तो इस तरीके से किनारे मैं लगा दे रही हूँ कुछ कलरफुल पेबल्स, जो एक बहुत ही अच्छा कलर ऐड करेंगे हमारे इस ट्रे गार्डन में। ट्रे गार्डन थोड़ा कलरफुल होता है तो ही खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पे मैं हार्ट शेप देते हुए एक पॉन्ड बना रही हूँ। तो देखिए, इस तरीके से लगा दिए हैं मैंने चारों ओर पेबल्स अपने ब्रिज के, और बीच में हम सैंड डालेंगे। जो हमारे कलरफुल सैंड आते हैं उसको हम यूज़ करते हुए यहाँ पे बीच में ब्लू कलर का हम सैंड यूज़ करेंगे। और छोटे छोटे से ये ट्रे गार्डन के टॉयज़ जो हैं वो आपको ऑनलाइन आराम से मिल जाएंगे। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये सभी पे अवेलेबल हैं। अगर आप बाय करना चाहें तो वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये ब्लू सैंड मैंने यूज़ किया है। ये ब्लू सैंड भी आपको ऑनलाइन आराम से किसी भी साइट पे मिल जाएगा। आप अगर देखें तो वाटर पॉन्ड के लिए इस तरीके से जो सैंड होते हैं डेकोरेट करने के लिए, वो आपको मिल जाएंगे। एक्वेरियम वगैरह में भी ये यूज़ होते हैं। तो आपको इस तरीके से जहाँ एक्वेरियम का सामान मिलता है ना डेकोरेट करने वाला, वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें, पेबल्स और छोटे छोटे से टॉयज़ और ये हमारे कलरफुल सैंड, सारे ही चीज़ें मिल जाती हैं ईज़िली। आप वहाँ से बाय कर सकते हैं ऑनलाइन, या फिर अपने बिल्कुल लोकल एरिया में भी आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये 4 जो बुद्धा होते हैं ना, बुद्धा स्टैचूज़, वो यूज़ किया है। और किनारे किनारे जो जगह खाली है उसमें भी हम थोड़े से प्लांट अपने लगा लेंगे। तो पहले मैंने बीच में अपने टॉयज़ लगा लिए, उसके बाद मैं अपने प्लांट जो है वो देख रही हूँ जहाँ जहाँ जगह खाली है वहाँ पे थोड़े से प्लांट मैं और लगा दे रही हूँ, ताकि हमारा ये ट्री गार्डन पूरा भरा भरा सा लगे। और आप यहाँ पे जेट प्लांट या कैलेंचोज़ भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, आगे मैंने कैलेंचोज़ का भी प्लांट लगा दिया है। और समय समय पे इसकी प्रूनिंग आप ज़रूर करते रहें। अच्छा, वाटरिंग भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, अभी अभी हमने पानी
बिल्कुल देना है, क्योंकि मैंने अभी प्लांट अपने सारे लगाए हैं सॉइल में, तो किनारे किनारे से ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे। और जब भी आपको बिल्कुल पानी ऐड करना है ना, तो आप किनारे किनारे से पानी बिल्कुल धीरे धीरे से दे सकते हैं, या फिर आप स्प्रेयर की हेल्प से भी अपने इस ट्रे गार्डन में वाटरिंग कर सकते हैं। तो किनारे की ओर मैं यहाँ पे ग्रीन सैंड यूज़ कर रही हूँ, ग्रीन ग्रास का लुक देने के लिए। इस तरीके से देखिए, पहले अपने सारे टॉयज़ हटा दें और उसके बाद जहाँ जहाँ आपको सॉइल दिख रही है वहाँ पे, यहाँ पे मैंने सारे ही ग्रीन ये सैंड लगा दिया है। तो इस तरीके से जहाँ पे भी मिट्टी दिख रही है वहाँ पे इस तरीके से हम सैंड से ढक देंगे, तो हमारी मिट्टी भी नहीं दिखेगी और हमारा ट्री गार्डन बहुत ही खूबसूरत कलरफुल लगेगा। और ये देखिए, एकदम ग्रास जैसा लुक आने लगा और बीच में हमारा ये पॉन्ड बिल्कुल ब्लू कलर का दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब अगेन हम अपनी ब्रिज को रख देंगे और जो भी टॉयज़ आपको यहाँ पे रखने हैं आप उस तरीके से ऐड कर सकते हैं। चारों ओर हम अपने ये बुद्धा रख देते हैं। तो बस हमारा ये ट्रे गार्डन बहुत ही खूबसूरत से रेडी हो गया। आई होप आप लोगों को हमारा ये ट्रे गार्डन ज़रूर पसंद आएगा और आप लोग भी इस तरीके से ट्रे गार्डन बनाकर अपने इंडोर गार्डन को भी खूबसूरत बनाएंगे। और ये इंडोर प्लांट से डेकोरेटेड ट्रे गार्डन आप घर के अंदर भी रख सकते हैं, खिड़की के पास या फिर जहाँ पे भी ब्राइट लाइट आती हो वहाँ पे आप रख सकते हैं, टेबल पे रख सकते हैं, साइड कॉर्नर में रख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और यूनिक लगते हैं। तो चलिए फिर मिलूँगी आप लोगों से नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।